विश्व में, जितने चाइनीज हैं, जितने जर्मन्स हैं, जितने ब्रिटिश हैं, क्या हम भारतीय उतना कॉन्फिडेंट हैं? क्या हम भारतीय भी अपनी संस्कृत को उतनी ताकत से कैरी करते हैं? या कम से कम वहां जो भारतीय गया वो केवल इंग्लिश बोल रहा है, वो केवल ब्रिटिश, कहीं ऐसा तो नहीं वो ब्रिटिश कल्चर को कैरी कर रहा है? मेरी बात को सोच के बताना, मेरी बात को सोच के बताना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो केवल शरीर से भारतीय हो लेकिन सोच से वो वेस्टर्न हो और वो वेस्टर्न कल्चर को कैरी कर रहा है। वो कह रहा है हाथ से खाने वाला गंवार होता है, चम्मच से खाना चाहिए, जैसे ब्रिटिश लोग खाते हैं, जैसे जो है वेस्टर्न लोग खाते हैं। वो कहता है कि नहीं, इनके कस्टम्स मनाने चाहिए, भारतीय त्योहार नहीं है, ये दकियानुसी अंधविश्वासी हैं। और हमने जो है वो क्या एक शब्द इस्तेमाल कर लिया कि जो अंधविश्वासी हम लोग। हमारे प्रधानमंत्री को जाकर बोलना पड़ा टाइम्स स्क्वायर में कि भारत सपेरो, हमें बोल दिया ना सपेरो का देश है। बताओ, अंग्रेजों ने लिखा कि भारत सपेरो, इसने एक चार्मर्स का कंट्री है। इतने हम पिछड़े हुए, इतने अंधविश्वासी, हर जगह हम जो है वो सांप पकड़ पकड़ के नचा रहे हैं। 4 तुमने सपेरे देख लिए, अरे तुम सीखो ना कि ध्वनि की तरंगों से मैंने सांप को नचाना कैसे सीख लिया। वो जो सुन नहीं सकता उसको भी हमने क्या वो मूवमेंट कराना सीख लिया, जिसकी पुतलियां नहीं घूमती। तो हमारे सपेरे तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे यार, तुमने उसको कैसे उल्टा कर दिया? उसने अर्थ के वेव्स को क्रिएट करके उसको जो है वो मूवमेंट कराना शुरू कर दिया। एक ऐसा जानवर जो डस ले तो खत्म हो जाए उसको भी कंट्रोल कर लिया। तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने उसको रिप्रेजेंट किया, भारत सपेरों का देश है, अंधविश्वासियों का देश है। और पूरे देश को, जिस देश ने कणाद दिया, जिस देश ने वैशेषिक दिया, जिस देश ने सांख्य दिया, जिस देश ने योग दर्शन दिया, उस देश को तुम जो है वो सपेरो, स्नेक चार्मर्स का देश तुम बना के चले गए। और पूरी दुनिया में तुमने भारत के बारे में यही पीटा कि भारत की गली गली में जो है सपेरे हैं, भारत में अंधविश्वास है, जादू टोना होता है, यही हमारे यहाँ होता है। अगर यही होता तो इतनी प्राचीन संस्कृति को अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। पल्लवित होते चले जा रहे हैं, हम जो है फल फूल रहे हैं। तो मेरा जो चिंतन है वो बेसिकली इसके बारे में। तो यहां पर जो आज हो रहा है इंडियन डायस्पोरा, ये हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जाकर उनके अंदर एक क्षमता जगाएं कि तुम भारतीय हो, बार बार बोलें कि तुम भारतीय हो उसके अंदर। क्योंकि वो बहुत पहले पंकज उधास साहब ने एक गाना गाया था कि चिट्ठी आई है, आई है, आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। तो ये जो सेगमेंट है, बहुत पहले ये लाइन कही गई थी, गाया गया था कि हम अगर अपने सेगमेंट से कट जाएंगे तो ये बादल कट जाएंगे लेकिन अपनी पहचानों को नहीं बरसा पाएंगे। और हमें पूरे विश्व को अपना ये दर्शन देना है। लेकिन ये दर्शन देने वाला क्या व्यक्ति, जो आप हैं, जो मैं हूं, या समाज के अन्य लोग हैं, क्या वास्तव में भारतीय दर्शन के चिंतन को समझते हैं? या केवल हमारा पूरा दिन रोजी रोटी के जुगाड़ में निकल जाता है, इस संघर्ष में गुजर जाता है कि यार 2 वक्त की रोटी कहां से मिलेगी? क्या हमें इस भागा दौड़ी में नौकरी पाने, कंपटीशन को क्रैक करने, वो लोग क्या कहेंगे, शादी होगी कि नहीं होगी, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं, हम इसी चिंतन में मकान खरीद पाएंगे कि नहीं, बाइक खरीद पाएंगे कि नहीं, इसी चिंतन में क्या हमने भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन की जो सोच है उसको हमने क्या नष्ट कर दिया है? या हम अपने आप को इतना बिजी कर रहे हैं कि भाई भारतीय चिंतन को सोचने से अच्छा एक आईपीएल देख लें, वो इधर गेंद मार रहे, उधर गेंद मार रहे, चलो उसमें मजा कर लें हम थोड़ा सा। या हमने वास्तव में हमने अपनी मूल जड़ों को सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है। जब हम वैश्विक बिरादरी में, यानी कि हम वर्ल्ड बॉडी में जाएंगे तो उसमें वहां पहचानों देखी जाती हैं, वहां पहचानों को महत्व दिया जाता है। आप चाइनीज को देखिए, वो जब कहीं भी विश्व में जाता है अपनी मूवीज लेकर गया, मार्शल आर्ट बता दिया, खान पान बता दिया, पहनावा बता दिया। आप आज हॉलीवुड की पिक्चरों में आप शंघाई, आप ये सब वर्ड बहुत कॉमन पाओगे। तो उन्होंने कैसे ईस्टर्न का कल्चर होते, हमारा पड़ोसी देश होते हुए, उसने हॉलीवुड में, अमेरिका में अपने कल्चर को जो ताकतवर, वहां पे ढेर सारे शाओलिन टेम्पल टाइप के, कितने लोग शाओलिन टेम्पल जो है जानते थे ब्रूस ली से पहले? कोई नहीं जानता था। उन्होंने अपने कल्चर को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। वहां पर जो है वो कुंफू के, मार्शल आर्ट के जो है वहां पर स्कूल खुल गया, अमेरिका में खोल दिया। तो हम भारतीयों को भी अपनी पहचानों के साथ जोड़ना पड़ेगा, अपने दर्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन हमारे पहचानों का संघर्ष खत्म कर देता है, हमें एक इंटेलेक्चुअल, हमें एक राइज देता है, और हम इस दुनिया को बता पाते हैं कि तुम्हें बहुत जरूरत नहीं। तो हर आदमी दूसरे आदमी का गला काटता घूमता रहेगा, ऐसे गला काट के और उसकी वीडियो बनाएगा, मास किलिंग करेगा। तो क्या हम इस संसार में मरने के लिए आए हैं? और जो नहीं भी मारेगा वो प्रकृति को मार डालेगा, उसको पता ही नहीं, वो चिप्स का पैकेट खा प्लास्टिक फेंक दिया। क्या कर रहे हो तुम? प्रकृति की हत्या कर रहे हो। अपने घर का सारा मल तुमने उस नदी में डाल दिया जिसका तुम आचमन कर रहे थे, जिसको मां बोल रहे थे, सारी गंदगी तुमने उसके उसमें डाल दिया। कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपनी मां के आंचल में दुनिया भर का गंदगी और अवशिष्ट लाकर डाल देता है? तो और वो भी बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा तो मां की गोद में जो है वो अगर गंदगी करता है तो मां उसको हंसकर साफ कर देती, सिखा देती। हमारी नदियां भी कर रही हैं। लेकिन कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो बड़ा हो गया और जाकर अपनी मां की गोद में अपना मल त्याग दे? नहीं होता। तो ऐसा हम कर रहे हैं। तो हमारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता वो नदी हमारे लिए सिर्फ पानी का एक स्रोत है, वो हमारी सांस्कृतिक पहचान नहीं है, उसके साथ हमारा जुड़ाव नहीं है। हमें नहीं पता कि सभ्यताओं की गोद, हमारी जो हमने पालना था हमारा सभ्यताओं का, हमारी सिविलाइजेशन का जो बेसिक क्रैडल था, वो वही नदियां थी। वहीं से हमने शुरू किया, सप्त सैंधव से हमने अपनी शुरुआत की है। अगर शुरुआत की है तो कम से कम इंसान कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। तो हम भारतीयों को, जहां तक मैं देख पाता हूं, जहां तक मैं समझ पाता हूं, हम भारतीय अपनी जड़ों को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, या हमें भूलने के लिए विवश किया जा रहा है, या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम अपनी जड़ों को नहीं देख पा रहे, अपने रूट्स को नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से आज हमें इतने पतन का सामना करना पड़ रहा है। और ये पतन हमारा हर तरह का पतन है, हमारा सामाजिक पतन, हमारा आध्यात्मिक पतन, हमारा ये बहुत बड़ा पतन है। तो दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, भारतीय समाज को समझने, उसका अध्ययन करने की, चिंतन करने के समय निकाला करो।